बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 29। अगले रोज सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया कि वो जल्द ही अपने वली अहद के नाम का ऐलान करने वाला है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है और जरूरत महसूस करता है कि अब उसका कोई बेटा उसका बाजू बने। तुर्कान शाह ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट फैल गई, गोया सुल्तान पूरी तरह से उसके बने हुए जाल में फंस चुका था। यही हाल शहजादा रुकनुद्दीन का था। वो भी अपनी जगह खुशी से फूले ना समा रहा था। उसे मालूम था कि बादशाह उसी को अपना वली अहद बनाएगा, क्योंकि दरबार में उसके हामी उमरा और वुज़रा की तादाद ज्यादा थी। तुर्कान शाह अपने कमरा खास में मौजूद उस खबर पर खुशी मना रही थी कि अचानक उसके दिल में ख्याल आया, कहीं सुल्तान शहजादा कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम का ऐलान न कर दे, जो रजिया का भाई और जहानत में रजिया की माँ के जैसा था, गोया ज़हीन था। तुर्कान शाह उछलकर खड़ी हो गई। वो ये कभी बर्दाश्त ना कर सकती थी कि सुल्तान शहजादा रुकनुद्दीन के अलावा किसी और को वली अहद बनाए। उसने उसी वक्त बाज इंतजामात करने का फैसला किया और अपने खादिम खास गुरदास राव को बुला भेजा। लेकिन कनीज ने वापस आकर तुर्कान शाह को बताया कि गुरदास राव किसी अचानक और जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया है। तुर्कान शाह के लिए ये खबर नहीं थी। आज तक कभी ऐसा ना हुआ था कि गुरदास राव उसकी इजाजत के बगैर कहीं चला जाता। तुर्कान शाह को दाल में कुछ काला काला महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने यही सोचकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश की कि हो सकता है गुरदास राव तुर्कान शाह के फायदे का ही कोई काम करने के सिलसिले में अचानक शहर से बाहर चला गया हो। लेकिन बहरहाल वो बेचैन हो गई। वो दिन भर वक्फे वक्फे से गुरदास राव के बारे में मालूमात लेती रही, लेकिन उसके वफादार हिंदू खादिम गुरदास राव ने ना आना था और ना वो आया, क्योंकि उस वक्त वो शहर के खुफिया तहखाने में कैद सरकारी पूछगछ का सामना कर रहा था। उससे पूछगछ करने वाले शहजादी रजिया के खास एतमाद के आदमी थे, जिनमें जमालुद्दीन याकूत हबशी पेश था। पहले पहल तो वो कुछ न माना, लेकिन जब शहजादी रजिया के मुतय्यन करदा माहिर अफसरों ने तीसरे दर्जे का हरबा इख्तियार किया तो वो दर्दों की ताब ना लाते हुए बोल पड़ा। उसने दर्दनाक अजियत से बचने के लिए वो सब कुछ अफसरों को बता दिया जिसके बताने से उसे सजाए मौत ना हो सकती थी। अलबत्ता शहजादा नासिरुद्दीन महमूद के कत्ल में मुलव्विस होने की साजिश से उसने फिर इनकार कर दिया। अफसरों ने उसकी अजियत बढ़ाई तो वो बेहोश हो गया। तब पूछगछ का सिलसिला एक बार रोक दिया गया और गुरदास राव को अंधेरे तहखाने में कैद छोड़कर तफ्तीशी जमात के अफसरान शहजादी रजिया को खबर करने चले गए। अब सुल्तान के सामने तमाम हकाइक आ चुके थे। बहुत खतरनाक साजिश बनाई गई थी। 11 माह की गैर हाजिरी में साजिशियों को मौका मिल गया था। वो शाही तब्बाक को खरीद चुके थे। जो ही बादशाह रुकनुद्दीन की वली अहदी का ऐलान करता, दूसरे या तीसरे रोज हलाक कर दिया जाता। बादशाह मर जाता और सब यही समझते कि वो तबई मौत से मरा है, और इस तरह शहजादा रुकनुद्दीन सल्तनत का नया सुल्तान बन जाता। रुकनुद्दीन उस साजिश में शामिल नहीं था। ये सारा जाल तुर्कान शाह बुन रही थी। तमाम हालात से आगाह होने के बाद सुल्तान ने चाहा कि तुर्कान शाह को भी जेल में डाल दे, लेकिन रजिया ने उसकी सख्त मुखालफत की और सुल्तान से कहा कि इस तरह शाही खानदान की बदनामी होगी। अलबत्ता रजिया ने बादशाह को मशवरा दिया कि शाही महल में मौजूद तुर्कान शाह के हर जासूस को एक ही हल्ले में यकलख्त गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि किसी को भागने का मौका न मिल सके। अलबत्ता तुर्कान शाह समेत बड़े बड़े मुशीरों और वजीरों को जो इस साजिश में शरीक थे फिलफौर गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि वक्फे वक्फे से मौका पाते ही इस भयानक साजिश के तमाम किरदारों को सजा दी जाए। यह काम आसान नहीं था। 11 माह की गैर हाजिरी में बहुत से बिके हुए अफसरों और शाही खानदान के उमरा ने सारा नज़्म हुकूमत खराब कर दिया था। इस गंदगी की सफाई के लिए वक्त की जरूरत थी। चुनाचे सुल्तान ने फौरी तौर पर मजीद किसी तरफ कूच करने या किसी मुल्क पर हमला करने की बजाय दारुल हुकूमत को संभालने और सल्तनत का नज़्म नस्क दुरुस्त करने का फैसला किया। अगले रोज शाही मुहाफिज दस्ते के सिपाही एक आंधी की तरह महल में दाखिल हुए और महल सरा की पर्दादारियों का लिहाज रखे बगैर धड़ाधड़ दरबानों, पहरेदारों, कनीजों, ख्वाजा सराओं और अहम ओहदेदारों में से तुर्कान शाह के जासूसों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में महल का यूं सफाया हुआ कि शाही महल में तुर्कान शाह के अलावा कोई गद्दार बाकी ना रहा। उस अचानक हमले और गिरफ्तारियों को देखकर तुर्कान शाह को यकीन हो गया कि उसका खादिम खास गुरदास राव न सिर्फ गिरफ्तार हो चुका है, बल्कि उसने पूरी साजिश का मंसूबा उगल दिया है। क्योंकि शाही तबाख की गिरफ्तारी तुर्कान शाह के लिए इस बात का सबूत थी कि गुरदास राव अहम राज उगल चुका है। हकीकत तो ये थी कि तुर्कान शाह भी बुरी तरह डर गई। एक बार तो उसके जी में आई कि महल छोड़कर फरार हो जाए और रियासत ओद की तरफ भाग जाए, जहां उसका दूसरा बेटा गयासुद्दीन हाकिम था।
وہ جانتی تھی کہ اس کا پول کھل گیا ہے، لیکن اس طرح بھاگنا اس کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ رک گئی اور اب وہ منتظر تھی کہ کب سلطان کے ہرکارے آئیں اور اسے گرفتار کر کے لے جائیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور وہ سلطان کا صبر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سلطان نے محل کے ملازموں کی گرفتاری کے بعد نہ تو ترکان شاہ پر ہاتھ ڈالا تھا اور نہ کسی دیگر امیر یا وزیر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ کے ساتھ ساتھ باقی غدار بھی دل ہی دل میں ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ کئی روز بعد سلطان نے ایک بڑا دربار منعقد کیا اور بغیر کسی سے مشورہ طلب کیے سب امراء اور وزراء کے سامنے اپنے ہونے والے ولی عہد کے نام کا اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسا اعلان تھا جسے سن کر اہل دربار اور خاص طور پر علماء دین مارے حیرت کے پتھر کی طرح گمسم ہو گئے۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر اس نے اہلیان دربار سے مشورہ کیا تو زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ خاص طور پر سلطان کو علماء دین کی طرف سے اعتراض کا خطرہ تھا، کیونکہ سلطان شمس الدین التمش اسلام کی پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا کام کر رہا تھا جسے برداشت کرنا عام مسلمان تو کیا بڑے بڑے علماء و فضلاء کے لیے بھی نہایت مشکل کام تھا، کیونکہ سلطان نے اسلامی تاریخ کی سابقہ روایات توڑتے ہوئے شہزادی رضیہ سلطانہ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ گویا سلطان کے بعد اس عظیم سلطنت کی حکمرانی ایک مسلمان عورت کرنے والی تھی۔ سلطان کا فیصلہ سن کر اہلیان دربار کو سانپ سونگ گیا۔ شہزادی رضیہ کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا گیا۔ ترکان شاہ کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک دانشمند اور زیرک حکمران ہے جو کسی طرح کی صورتحال میں بھی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اب قصر شاہی کے حالات معمول پر آ گئے تھے، لیکن ابھی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ سلطان نہیں چاہتا تھا کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، چنانچہ وہ فوج کشی کے سارے منصوبے ملتوی کر کے سلطنت کی تنظیم سازی میں لگ گیا۔ البتہ شہزادی رضیہ نے نعیم اور اشوک کے ساتھ وعدہ کیا کہ بہت جلد جب سلطنت کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم مالوا اور اجین کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ اشوک اگرچہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ سلطان کی مجبوریوں کو سمجھتا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے سوچا کہ وہ دلی کو چھوڑ کر چلا جائے اور ایک بار پھر اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی کوشش کرے، لیکن پھر دو وجوہات کی بنا پر رک گیا۔ ایک تو یہ سوچ کر کہ پہلے کی طرح اب بھی اگر سمترا دیوی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو اسے ایک بار پھر شیواجی کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ اور اس کا بھائی نعیم سمترا دیوی کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے۔ اور ایک دوسری وجہ بھی تھی، بہت جلد نعیم اور سلمہ کی شادی ہونے والی تھی۔ شہزادی رضیہ نے نعیم کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ سلمہ کے والدین کو شادی کے لیے آمادہ کرے گی، اور اب اشوک اپنے چھوٹے اور پیارے بھائی کی شادی جیسی خوشی کو نظر انداز کر کے دلی سے نہیں جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دلی میں رک گیا۔ وہ ابھی تک سلطانی فوج کا ایک سپاہی تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ محض ایک ہندو ہونے کی وجہ سے اس کو ابھی تک فوج میں سالاری نہیں ملی تھی۔ سلطان اس کے جوہر دیکھ چکا تھا، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تو اب تک وہ فوج کا کوئی نہ کوئی سالار بن چکا ہوتا۔ البتہ نعیم اشوک جیسی طبیعت کا مالک نہیں تھا۔ اس کے برعکس اس نے علوم اسلامی حاصل کرنے میں بہت توجہ اور تندہی سے کام لیا تھا۔ اب وہ ہر نماز کے لیے دلی کی جامع مسجد میں جایا کرتا تھا۔ اپنے زیادہ تر فارغ اوقات جامع مسجد میں ہی بتاتا، جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء اور خطیبوں کی بات سن کر روز بروز اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ دلی کی جامع مسجد شہر کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ یہاں سے 4 بازار نکلتے تھے جو شرقن غربن اور شمالن جنوبن شہر کی گھنی آبادی کو عبور کرتے ہوئے فصیل شہر تک چلے گئے تھے۔ ان چاروں بازاروں کے تجار دنیا بھر میں شہرت رکھتے تھے، کیونکہ دلی نہ صرف وسط ایشیا بلکہ مشرق بعید کی طرف جانے والی تمام راستوں میں پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشرق و مغرب کے قافلے دلی شہر سے ہو کر گزرتے، اور یوں اس شہر کی اہمیت دنیا کے بڑے شہروں میں تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جامع مسجد کے صدر دروازے کے سامنے دلی کا سب سے بڑا بازار تھا، جس کے اختتام پر سرکاری عمارات اور پھر سب سے آخر میں شاہی محلات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش ہر جمعے کے روز جب نماز جمعہ کے لیے دلی کی جامع مسجد کی طرف آتا تو بالکل عام انسانوں کی طرح بود و باش اختیار کر لیتا۔ وہ محل کے بڑے دروازے سے پیدل نکلتا اور اپنے ہم مشربوں کے جلوں میں وہ نماز جمعہ سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں پہنچ جاتا، شیخ مکرم کا ایمان افروز خطاب سنتا اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر مسجد میں موجود عام شہریوں کے مسائل گوش گزار کرتا اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کرتا تھا۔ نعیم سلطان کے اس کردار سے بہت متاثر تھا، اور اب تو سلطان بھی نعیم سے واقف ہو چکا تھا، کیونکہ شیخ مکرم کی مجلس میں نعیم اکثر موجود ہوتا تھا۔ دلی کی جامع مسجد علوم اسلامی کا مرکز، ایک کھلی کچہری، ایک بے مثال دانشکدہ اور اسلام کے مستقبل کا ایک بہت ہی روشن باب تھی۔ نعیم یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والی کئی صدیوں تک جامع مسجد دلی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک منفرد اور ممتاز عمارت اور ماجر علمی رہے گی۔ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد علماء و فضلاء کی مجلس میں بیٹھتا اور ان کے نیاز حاصل کرتا۔ جلد ہی وہ خود بھی ایک اچھا عالم بننے لگا۔
वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता चला जा रहा था, वो रफ्तार जो आलम महसूसात के साथ बदल जाती है। अभी इंसानी मुआशरत में इतनी तेजी न आई थी कि ज़माने मुतसलसल की रफ्तार में भी वाज़े तेजी आ जाती। वक्त तो एक जुए रवां था जो तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा था। नईम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सलमा एक रईस बाप की बेटी थी। वो अपने साथ बहुत सा सामान लाई और यूं नईम और अशोक का बर्बाद आशियाना फिर से आबाद हो गया। नईम अपने बड़े भाई की तरफ से हर वक्त परेशान रहता था क्योंकि अशोक अभी तक इस्लाम कबूल करने से बागी था, जबकि नईम की यह ख्वाहिश थी कि अशोक भी कलमा पढ़ ले और कुफर की जिंदगी से निकल आए। आखिर एक रोज रात के खाने पर जब नईम ने फिर वही तज़किरा छेड़ा तो अशोक ने किसी कदर गुस्सीले लहजे में उससे कहा, नईम, क्या तुम अपनी पारसाई सिर्फ अपने पास नहीं रख सकते? तुम क्यों चाहते हो कि मैं भी वैसा ही सोचूं जैसा तुम सोचते हो? क्या तुमने मुझे कभी किसी पत्थर की मूर्ति को पूजते देखा? बेवकूफ, मैं जब किसी बुत की पूजा ही नहीं करता तो फिर तुम मुझे काफिर क्यों कहते हो? क्या मैं अरबी के कलमात दोहराकर और अपने लिए अरबी ही का कोई नाम इख्तियार करके तुम्हारी तरह का मजहबी पेशवा बन जाऊं तो तब तुम यकीन करोगे कि मैं काफिर नहीं हूं? भाभी, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? अशोक ने दस्तरखान पर खाना चुनती सलमा को मुखातिब करके कहा तो सलमा ने हस्बे आदत मुस्कुराते और अपनी मोटी मोटी आंखें पटपटाते हुए अपने जेठ को जवाब दिया, आपको अरबियत से इतनी चिढ़ क्यों है? अगर आप दिल से मुसलमान हो चुके हैं और जैसा कि मेरा ख्याल है कि आप हो चुके हैं तो फिर कलमा पढ़ लेने में क्या हर्ज है? कलमा भी तो यही है कि खुदाए वाहिद के सिवा कोई इलाह नहीं। अशोक ने मसनूई हैरत का मुजाहिरा करते हुए अपनी भाभी पर आंखें टिका ली और एहतजाजी लहजे में कहा, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, पहले एक पंडित था, अब पंडितनी भी उसके साथ मिल गई है। मुझे क्यों चिढ़ होने लगी अरबियत से? लेकिन अगर आप कहें कि मैं अपनी संस्कृति को छोड़ दूं, अपनी सकाफत, अपनी बुदोबाश, अपनी जबान और अपने देश को छोड़ दूं, तो मैं समझूंगा कि आप अरबियत के नाम से एक अजनबी तहजीब मुझ पर मुसल्लत कर रही हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे। मिट्टी के साथ हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है। मुझे इस्लाम की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ एक बात बुरी लगती है कि आप लोग तेजी के साथ हमारी संस्कृति को बदलते जा रहे हैं। आपको इसका कोई हक नहीं पहुंचता। हमारी सकाफत हमारा असासा है। क्या हम श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी की पसंदीदा धरती को भूल जाएं? और अरबी में नाम रखना क्यों जरूरी है? मेरा नाम मेरे माँ बाप ने बदवा रखा था। ये एक धार्मिक नाम था। मैंने बचपन से ही अपने धर्म को नापसंदीदगी की नजरों से देखा है। फिर मैंने अपना नाम बदलकर अशोक रख लिया। ये एक बहादुर योद्धा का नाम था। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना हिंदी का खूबसूरत नाम बदलकर अब्दुल्ला या अब्दुल कुदूस रख लूं तो तब आप मुझे मुसलमान भाई होने का दर्जा देंगे? कितना फर्क है आप लोगों के कौल और अमल में। खाना चुना जा चुका था। सलमा भी खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गई। अशोक की बातें सुनकर नईम जिजबिज हो रहा था। वो चाहता था कि अशोक को उसकी हर बात का इल्मी सतह पर जवाब दे, लेकिन अभी उसे अल्फाज ना मिल रहे थे। अपने मासूम शोहर को पहलू बदलता देखकर सलमा हंसती और अशोक को मुखातिब करके कहने लगी, नाम की हद तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि अरबी नाम रखना कोई जरूरी बात नहीं और हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम तो अरबी में होने के बावजूद अरबी तर्ज पर नहीं होते। मसलन निजामुद्दीन या नासरुद्दीन या रुकनुद्दीन वगैरह अरबी तर्ज के नाम नहीं है। और वैसे भी अरबी एक जबान है। मसलन अरबी में चीते को फहद और शेर को असद कहते हैं। नामों की बात अलग है। आपका नाम अशोक भी रहे तो कोई हरज नहीं, लेकिन मिट्टी के साथ मोहब्बत करने की जो आपने बात की है उसके साथ मुझे सख्त इख्तलाफ है। आप अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत क्यों करना चाहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? नईम अपनी जगह खुशी से फूल गया था। उसने दिल में सोचा, आज अशोक पकड़ा गया। वो जानता था कि सलमा शहजादी रजिया की दोस्त है। ये जरूर अशोक के शकूक व शुबहात को दूर कर देगी। सलमा की बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। वो क्या जवाब देता? वो मिट्टी से मोहब्बत क्यों करता है? अशोक ने कुछ देर दीदे घुमाए और फिर एक निवाला निकलते हुए बोला, मिट्टी हमारी माँ धरती है, धरती माता। इसने हमें जन्म दिया है, इसके हम पर बहुत एहसान है। हम इसी का दिया खाते हैं। ये अनाज, ये चौपाए और खुद हम सब धरती के बतन से नमूदार हुए हैं। ये हमारी माँ है। हम अपनी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं? सलमा ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ अशोक की बात सुनी और फिर किसी कदर चहकते हुए कहा, अशोक भैया, आप पहले ये तय कर लें कि हमारी माएँ कौन कौन सी हैं। माँ धरती, माँ बोली, गौ माता, देवी माता, काली माता, माता ही माता। अरे अशोक भैया, माँ क्या होती है? अच्छा ये बताइए, हमारे सामने आलमे फितरत फैला हुआ है। हम इसमें माओं के लाखों रूप देखते हैं। बाज जानवरों की माएँ अपने बच्चों को खा जाती हैं और बाज बच्चे अपनी माओं को खा जाते हैं। फिर बड़े जानवर, दरिंदे, गाय, भैंस वगैरह हमारे लिए मज़ाहिर फितरत है।
लेकिन हम देखते हैं कि इन मज़ाहिर में माँ की पूजा का कोई सबक नहीं मिलता। मैं औरत हूँ, आपसे बेहतर समझ सकती हूँ कि एक माँ के जज्बात क्या होंगे या एक माँ के बारे में बच्चों के जज्बात क्या होने चाहिए। आप बताइए, आप धरती माता को पूजते हैं या सिर्फ उससे प्यार करते हैं? अशोक ने झट कहा, मैं तो सिर्फ धरती माता से प्यार करता हूँ। और भाषा माता से? मेरा मतलब है माँ बोली से। आपका मतलब है अपनी जबान से? हाँ, मैं अपनी जबान से सिर्फ प्यार ही करता हूँ। इसी तरह अपनी सकाफत, लिबास, रस्म और रिवाज और खास तौर पर अपनी रिवायात से प्यार करता हूँ। मैं इनमें से किसी की पूजा नहीं करता। बहुत खूब, तो अशोक भैया आप धरती माता से सिर्फ प्यार करते हैं। मैंने ठीक कहा ना? हाँ ठीक कहा। और ये प्यार क्या है? क्या ये वैसा प्यार है जैसा आप अपनी चीजों के साथ से करते हैं, मसलन अपनी तलवार के साथ या अपने घोड़े के साथ या अपने भाई और भाभी के साथ? ये प्यार की कौन सी किस्म है? क्या आप मिट्टी के खास टुकड़े के साथ उसी तरह का प्यार करते हैं जैसा आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ करते हैं? हाँ मेरी प्यारी भाभी जान, आप बिल्कुल बचा फरमा रही हैं। मैं अपनी धरती के साथ ऐसा ही प्यार करता हूँ। अशोक ने खास अपनायत भरी शरारत के साथ कहा तो सलमा और नईम दोनों हंस दिए। सलमा फिर कहने लगी, तो भैया आप जो प्यार करते हैं ये प्यार आपकी फितरत का हिस्सा है, वो फितरत जो तबई तौर पर आपको ईश्वर की तरफ से दी गई है। आपने कभी ध्यान से नहीं देखा कि दो भैंसें जब कुछ अरसा एक दूसरे के साथ रहें तो उनमें भी दोस्ती हो जाती है, और फिर जब एक भैंस मर जाए या कहीं चली जाए तो दूसरी मुस्तरिब हो जाती है। भैया आप धरती माता से मानूस हैं, क्योंकि आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले बढ़े हैं, इसलिए यहाँ आपका दिल लग गया है। अगर आप अरब में पैदा हुए होते तो आपका वहाँ दिल लग जाता। ये तो हमारी एक पैदाइशी कमजोरी है, इसको हम अपनी अना का मसला क्यों बना ले? हम जमीन पर अलग अलग टुकड़े बनाकर या उन पर कब्जा करके रहें और एक दूसरे से बात बात पर लड़ पड़ते हैं। आखिर क्यों अपने इलाके की सरहदात को मसला बना ले? एक ही जमीन के दो हिस्सों के दरमियान जंजीरें लगाकर इंसानों को इंसानों से दूर कर दे तो ये कौन सा नेकी का काम होगा? और अगर आप जैसे लोग मिट्टी की मोहब्बत में यूं दीवाने होते रहे तो वो दिन कब आएगा जब एक खित्ते के इंसान दूसरे खित्ते के इंसानों के साथ मिलजुल कर रहेंगे? कब ऐसा होगा जब एक कबीले की दुश्मनी दूसरे कबीले के साथ खत्म हो जाएगी? अगर हम जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को मादरे वतन और धरती माता कहकर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो एक दिन ये दुनिया वीरान हो जाएगी। धरती तो सारी दुनिया के इंसानों की माँ है, तो फिर आप एक माँ के मुख्तलिफ टुकड़े करके अपनी माँ के साथ भला कर रहे हैं। क्या जमीन के सब इंसानों का फर्ज नहीं बनता कि वो पूरी जमीन को माँ जैसा एहतराम दे? और फिर अगर आपकी मिट्टी से मोहब्बत करने वाली बात देखी जाए तो भी आपका नजरिया गलत है। मिट्टी से मोहब्बत तो कीड़े मकोड़े करते हैं, मिट्टी से मोहब्बत तो जमीन में फंसे हुए पौधे और दरख्त करते हैं, मिट्टी से मोहब्बत तो सांप करते हैं जो मिट्टी में सुराख बनाकर रहते हैं, मिट्टी पर रेंगते हैं, मिट्टी चाटते हैं और मिट्टी खाते हैं। क्या आप सांपों की तरह हैं? आप जरा गौर से देखिए, आपको जमीन में बतदरीज जिंदगी की बुलंदी नजर आएगी। दरख्तों को देखें, उनकी जड़ें गहरी जमीन में फंसी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये पहाड़ों से बेहतर हैं, क्योंकि पहाड़ों की जड़ें जमीन में और ज्यादा गहराई तक चली गई हैं। यही वजह है कि पहाड़ों में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन दरख्त फलते फूलते हैं। और दरख्तों में आप खजूर को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, ये सबसे ज्यादा इर्तका याफ्ता है। ऊंचे फल, सदाबहार सब्ज पत्ते और हर किस्म के खतरात से महफूज। इससे आगे बढ़िए, कीड़े मकोड़े मिट्टी में मिलकर रहते हैं। यही वजह है कि सबके पांव तले आकर जिल्लत की मौत मर जाते हैं। चौपाए उनसे बेहतर है और परिंदे तो सबसे बेहतर है, और खास तौर पर शाहीन वो जमीन से जितना दूर है उतना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा आजाद, सबसे ज्यादा खुशहाल और तवील तबी उम्र का मालिक, तेज नजर और चुस्तो चालाक, ऊंचे पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर रहता है। उसे जमीन से कोई सरोकार नहीं। वो ना तो अपना घर बनाता है और ना कभी कबीला। वो तो कहता है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। अशोक भैया, क्या इन सब हकाइक को जान लेने के बावजूद भी आप ये कहेंगे कि आपकी अपने वतन के साथ मोहब्बत एक जायज फेल है? मैं तो कहती हूँ ये वतन सबसे बड़ा बुत है, मिट्टी की मूर्ति से कहीं ज्यादा खतरनाक। अशोक और नईम की हालत देखने लायक थी। उन दोनों के लुक्मे हाथों में ही रह गए थे। वो दीदे फाड़े उस शर्मीली नई नवेली मुसलमान दुल्हन को देख रहे थे। उसकी सोच का सागर कितना वसी था और उसकी बसारत का दायरा कितना फैला हुआ था। दोनों भाई ये जानकर मबहूत रह गए। उनके अंदर के हिंदू ने चुपके से दोनों भाइयों के कान में कहा, ये लड़की तो जरूर कोई देवी है। नईम ने तो फौरन अपने जहन को झटका और देवी की बजाय अपनी बीवी का सोचकर फखर से फूल गया। आज उसे अपने मुसलमान होने के फैसले पर हकीकी खुशी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ आज अशोक को पहली मर्तबा अपने मुसलमान ना होने का अफसोस हो रहा था। लेकिन फिर भी वो आसानी से हाथ आने वाला नहीं था। अशोक ने एक लंबी सांस ली और फिर किसी कदर झिझकते हुए कहा,
अच्छा तो सलमा देवी, जबान और सकाफत के बारे में आपका क्या ख्याल है? सलमा ने झट से जवाब दिया, ये भला कोई पूछने वाली बात है? जबान हो या सकाफत, ये भी एक खास खित्ताए जमीन की वजह से ही परवान चढ़ती है। जब हम जमीन को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर रखने का ख्याल ही छोड़ देंगे और हम सब इंसान एक उम्मत वाहिदा बनकर रहेंगे, तो लाजमी बात है कि कुछ अरसे बाद एक वाहिद कल्चर और वाहिद जबान खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अशोक हद से ज्यादा मुतासिर था। करीब था कि वो अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर देता कि अचानक नईम से गलती सरजद हो गई। उसने सलमा की बात खत्म होते ही तेज लहजे में कहा, और वो जबान अरबी होगी, क्योंकि कुरान अरबी में है। कुरान महफूज रहेगा, लिहाजा अरबी भी महफूज रहेगी, और चूंकि अरबी महफूज रहेगी लिहाजा उम्मत वाहिदा की जबान अरबी होगी। इसलिए हमें अरबी से मोहब्बत करनी चाहिए, हत्ता कि अपने नाम भी अरबी में रखने चाहिए। नईम ने हाथ हिला हिला कर बात की। उसकी दलील तो सदाकत पर मबनी थी, लेकिन अशोक उस बात से भड़क उठा और यही नईम से गलती हुई। अशोक ने कहा, वाह बहुत खूब, तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर मुझे खूब बेवकूफ बनाया। पहले बातों बातों में मुझे फंसा लिया और अब सारी कहानी वहीं लाकर खड़ी कर दी जहां से शुरू हुई थी, यानी ये कि मैं अरबी में कलमा पढ़ लूं और अरबी का कोई अच्छा सा नाम देख कर रख लूं, चाहे उसका मानी शेर, चीता या भेड़िया ही क्यों ना हो। नईम ने गोया सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। अशोक उस बात पर ऐसा बिदका कि फिर उसने कोई बात ना सुनी। खाना वो पहले ही मुकम्मल कर चुका था। चुनाचे वो दोनों मियाँ बीवी को मसनूई गुस्से भरी आंखों से घूरता हुआ दूसरे कमरे में चला गया और दोनों मियाँ बीवी अपने अशोक भैया के उस बचगाना गुस्से को देखकर हंसते रहे। लेकिन अशोक अब सचमुच दिल से मुसलमान हो चुका था। उस रात वो रात भर जागता रहा और सलमा की बातें सोच सोच कर खुश होता रहा। उसे एक रास्ता मिल गया था, लेकिन न जाने क्यों वो अब भी सबके सामने कलमा पढ़ने या अपने मुसलमान होने का ऐलान करने से घबरा रहा था। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई। दिन पर दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि 18 महीने गुजरने का पता ही ना चला। इस दौरान सलमा ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और सलमा ने जानबूझकर अपनी बच्ची का नाम रखा माला। ये सरासर एक हिंदुआना नाम था। अशोक अपनी भाभी की उस हरकत पर हद से ज्यादा हैरान हुआ और उसने वजह पूछी तो सलमा ने जवाब दिया, माला एक खूबसूरत नाम है, इसका मतलब है मोतियों का हार। क्या आपको हमारी बच्ची मोतियों के हार से कम खूबसूरत लगती है? अरे नहीं भाभी, मैं जानता हूँ तुमने इस वजह से मेरी भतीजी का नाम माला नहीं रखा, बल्कि तुमने इस वजह से ये नाम रखा है ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। अरे भाभी, मैं कब का मुसलमान हो चुका हूं। अब क्या मैं मस्जिद में जाकर ऐलान करूं और 5 वक्त की नमाज पढ़ूं तो तब आपको यकीन आएगा कि मैं मुसलमान हूं? सलमा मुस्कुरा रही थी। नहीं नहीं, मुझे यकीन है एक दिन आप नमाज जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज के बगैर तो इस्लाम का तसव्वुर इज्तिमा और उसके नताइज आप समझ ही नहीं पाएंगे। सच पूछे तो आप अभी पूरे मुसलमान नहीं हुए। पूरा मुसलमान वो होता है जो इस्लाम की हर बात पर दिल से यकीन रखता है। अशोक यकदम ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब तरह की खिफ़त दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसने झिझकते हुए कहा, अच्छा भाभी, आज मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करने का ऐलान क्यों नहीं करता। सलमा हमतन गोश हो गई। अशोक ने फिर कहा, दरअसल तुम जानती हो कि लश्कर सुल्तानी में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक सिपाही का सिपाही ही हूँ। अब सुनो, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन सोचता हूं कि जब मैं ऐलान करूंगा तो फौरन मुझे फौज में ओहदा मिल जाएगा। चूंकि लश्कर सुल्तानी का असूल है कि गैर मुस्लिमों को जिम्मेदारी के ओहदे नहीं देते, इसलिए आज तक अपनी काबिलियत के बावजूद मैं सिर्फ एक आम सिपाही हूं। मैं सोचता हूं कि लोग मेरे मुसलमान होने को मेरा ओहदा हासिल करने का लालच करार देंगे, और मेरा मिजाज ये गवारा नहीं करता कि कोई मुझे ओहदे का लालची समझे। आज सलमा को सच्ची बात पता चल गई थी। वो बेहद हैरान हुई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें पटपटाते हुए कहा, अशोक भैया, आप कमाल करते हैं। खुददारी की ये कौन सी किस्म है? वल्लाह मैंने इस तरह की बात पहली मर्तबा सुनी है। आप लोगों के डर से अपने दिल में मौजूद सदाकत को छुपा रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। अशोक सचमुच शर्मिंदा हो रहा था। सलमा की बात सुनकर वो कुछ ना बोला, बल्कि उसने अपना सर झुका लिया। और फिर उसी शाम सलमा ने देखा कि अशोक अपने भाई नईम से नमाज पढ़ने का तरीका पूछ रहा था।